नियुक्ति किया है और उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को देकर आत्मनिर्भर बनाने की जो कल्पना किया है, जो सपना है कि जब तक गांव-गांव की महिलाएं, गांव गरीब महिलाएं जब तक अपने पैर पर खड़ा होकर अपने को विकसित नहीं करेंगी, तब तक उनके घर का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। इस नाते उनका सपना है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का। तो विकसित राष्ट्र तब बनेगा, माताओं बहनों आप लोग बैठी हैं, जब आपका बेटा शिक्षित होगा, जब आपके घर का लड़का शिक्षित होगा, तभी ये गांव, ये शहर और ये देश विकसित होगा। इस नाते मोदी ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से मोदी भाई, नरेंद्र भाई मोदी ने प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर आज हिंदुस्तान की कुर्सी संभाले हुए हैं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में अपनी परचम को लहराए हुए हैं। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और पूज्य योगी आदित्यनाथ की नकल करता है। इस नाते कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि गांव की गरीब आवाम को किस तरह से हम शिक्षित करें, बेटियां किस तरह से शिक्षित हो, बेटे किस तरह से शिक्षित हो, इसको लेकर प्राइमरी विद्यालयों में अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति किया है कि हमारे बच्चे जो गांव के गरीब, जो अन्य स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके बेटे और बेटियां किस तरह से शिक्षित हो। आपको पढ़ाई के लिए आपके घर वालों के खाते में जूता की व्यवस्था किया, मोजा की व्यवस्था किया, टोटल पैसा देने का काम किया और आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो उनको पौष्टिक आहार के लिए तरह तरह के व्यंजन की व्यवस्था किया। आपके बच्चे को आहार के समय दूध की व्यवस्था किया। तमाम पौष्टिक आहार देने का जो नरेंद्र भाई मोदी ने सपना लिया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बेटे को, आज अगर मोदी जी की गारंटी में आप आए हैं तो मोदी जी का जो संकल्प है, योगी जी का जो संकल्प है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, तो विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब माताओं आप लोग यहाँ आई हैं, बुजुर्गों अगर आप लोग यहाँ आए हैं, नौजवान साथियों यहाँ आए हैं, तो आज यहाँ से संकल्प लेके जाना। जब एक हिंदुस्तान का गरीब प्रधानमंत्री इस तरह का सपना देखता है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो उनका सपना है कि जब गांव का गरीब जनता, गांव की गरीब आवाम के बेटे और बेटियां पढ़ लिख लेंगे तो आज निश्चित है ये देश विकसित हो जाएगा। और साथियों, आप माताएं बहनें जो आप लोग बैठी हैं, जो जिन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली है, जब आपका बेटा शिक्षित हो जाएगा, जब आपका बेटा पढ़ लिख लेगा, तो नरेंद्र भाई मोदी चाहे हो, चाहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हो, जिन जिन योजनाओं को उन लोगों ने चलाया है, जिस योजना का लाभ आपको नहीं मिला है, उस योजना के लाभ के लिए आपका बेटा, आपका भाई जब अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं से लड़ेगा, तब आपका हौसला बुलंद होगा कि आज हमने अपने बेटे को शिक्षित किया है तो मेरा बेटा मेरी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। और जब आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़कर आपको कामयाबी दिलाएगा तो आपका सर ऊंचा होगा और गांव और बगल के लोगों को दिखाएगा कि हमने अपनी माँ और अपने पिता के लिए लड़ाई लड़कर मोदी और योगी जी की गारंटी योजना को लाभान्वित किया है। इस नाते आज से आप लोग संकल्प लेके जाना कि हम अपने गांव के बच्चों को, हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटियों को निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे। और जब आप पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएंगे तो आपका बेटा कहीं डॉक्टर हो गया, कहीं या तो इंजीनियर हो गया, डीएम हो गया, एसपी हो गया, तो आपका दुख वैसे ही कटेगा और उस गांव का नाम रोशन होगा। जब गांव का नाम रोशन होगा तो प्रदेश का नाम रोशन करेगा और प्रदेश का नाम रोशन करेगा तो देश का नाम रोशन होगा। तभी मोदी जी जो संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र बनाने का, तभी ये संकल्प सार्थक हो सकता है जब आपका बेटा और बेटियां शिक्षित हो जाएंगे। इस नाते कहना चाहते हैं, मोदी जी ने तमाम गारंटी लिया है आपकी सेवा करने के लिए और तमाम योजनाओं के बारे में आपको बता भी चुके हैं। ठंडी का मौसम है, इस नाते हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर जिनको आवास नहीं मिला है, मोदी का सपना है कि मैं 2047 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको चाहे 4 भाई हो चाहे 5 भाई हो, सारे को आवास देंगे, सबको शौचालय देंगे, सबका पेंशन बनवाएंगे, सबका किसान सम्मान निधि देंगे। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी
जहाँ पिछड़ी जात पिछड़ी समाज के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ